जो मानवों का कल्याण हो। ऐसी कौन सी साधना करे, कौन सी उपासना करे, कौन से देवता की चिंतन करे जो हम सबके कल्याण हो। भगवान के अवतारों के विषय में, धर्म के विषय में अनेक प्रश्न किए। महाराज उनके प्रश्न को सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्नता हुई। जब आप एक साधक बनकर किसी महापुरुष के पास बैठ जाओगे, किसी संत के पास बैठ जाओगे, आप बहुत बड़े साधक हैं, चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, यशस्वी हैं, लेकिन संत के पास बैठोगे ना तो बहुत कुछ देगा। क्या देगा? उनके पास जो सर्वश्रेष्ठ धन है, जिससे उनका जीवन बदल गया, वही पहले प्रदान कर देते। तो सूत जी ने कहा कि महाराज आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया, लेकिन पहले नियम है मंगलाचरण के, भगवान का ध्यान किए, अपने गुरुदेव का ध्यान किए, फिर जब जवाब दिया तो बहुत विलक्षण। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि महाराज हम रोज मंदिर सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं। जो मेरे द्वार पर आता है उसे मैं यथाशक्ति दान भी देता हूं। सब कुछ देने के बाद भी महाराज जो शांति, जो सुख मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? मेरा मन भटकने लग जाता है। महाराज कोई कहते हैं कि महाराज किसी देवी को आराधना करो, कोई कहते हैं किसी देवता की आराधना करो। मन भी करता है भाई, साल में न जाने अनेक प्रकार के त्योहार, अनेक प्रकार के उत्सव होता है। उन त्योहार में बहुत सावधानी के साथ हम कभी सोमवार, कभी मंगलवार, कभी बुधवार, कभी वीरवार, कभी शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत रख रख कर हम थक जाते हैं। फिर भी महाराज जो सुख, जो शांति मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्यों नहीं? क्योंकि एक मानव का कल्याण का इस कलयुग में एक ही साधन है, एक ही मार्ग है, और वही मार्ग श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि भगवान ने गीता में भी वर्णन किया, कल्याण का एक ही स्वरूप कहा गया है, और वही भागवत में उस कल्याण को परम धर्म के रूप में निरूपण किया गया है। कहा है सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे एहि तो क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। सबे पुंसाम परो धर्म, परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म, मानव के कल्याण का स्वरूप। कौन सी साधना करे, कौन सी उपासना करे, जिस उपासना से, जिस साधना से भगवान जल्दी मिल जाए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की साधना होती है। हम एक लोटा जल भी शंकर जी पे चढ़ाते हैं
तो हम चाहते हैं कि एक बार भोलेनाथ मुझे दर्शन दे दे, ताकि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो कामना है, मेरी जो आकांक्षा है, वो समस्त आकांक्षा, समस्त इच्छा, समस्त कामना मैं मांग लूं। हम किसी को दान भी देते हैं तो उससे भी हमें इच्छा और कामना बनी रहती है कि मैंने इसे दान दिया तो मुझे भी महाराज व्यापार, काम धंधा, लड़के बच्चे की उन्नति हो। हर व्यक्ति की कामना है, हर व्यक्ति की इच्छा है, और वही इच्छा, हाँ इच्छा रखना चाहिए। इच्छा कामना तो महाराज सबके अंदर है, लेकिन वही इच्छा, वही कामना उस श्रेष्ठ धर्म से जोड़ दोगे ना, जब श्रेष्ठ धर्म से वो कामना, वो इच्छा जुड़ जाएगी, तो फिर कभी मन में दुख, अशांति उत्पन्न ही नहीं होगा। अब हमारा क्या श्रेष्ठ धर्म है? तो अहित क्या प्रतिहता आत्मा सम प्रसीदति। भक्ति ऐसी करो, आराधना ऐसी करो जिसमें कामना को छोड़ दो। किसकी आराधना हम लोग कर रहे हैं? ठाकुर से राधा मोहन बिहारी की, राधा कृष्ण की, उनकी आराधना, उनकी उपासना हम कर रहे हैं। और उन उपासना में, उन आराधना में यदि हमारी कामना कहीं से एक छटा भी उत्पन्न हो गया ना, तो कभी भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। कुछ शरीर में तकलीफ हुई तो हम भगवान को गाली देने लग जाते। मेरे मन की इच्छा, मेरे मन की कामना की पूर्ति नहीं हुई तो हम भगवान को सीधे कोसने लग जाते हैं। कोसो तो अपने आप को कि कहीं न कहीं त्रुटि, कहीं न कहीं गलती हमसे, क्योंकि अभी तक हम किसी संत, किसी सद्गुरुदेव, किसी नाम जापक संतों के सानिध्य में रहे ही नहीं। हमने अपने जीवन में बहुत धर्म की, बहुत कामना, इच्छा भी प्रकट की, लेकिन उन इच्छा, उन कामना को साथ साथ हमने अपने मन को भी भटका दिया। जो जहां जिस ओर मुझे संकेत की कि आओ तुम मेरे देवता की उपासना करो, महाराज वहां पहुंच जाते। किसी ने कहा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान मिला दूंगा उनके साथ। अरे जब उनको खुद नहीं मिला है। आजकल आप देखते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, वैसे भी गांव में भोले भाले लोगों को आजकल लोग बहका फुसला देते हैं कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। मान लो 100% झूठ बोल रहे हैं, वो अभी तक खुद भगवान से मिले नहीं और आपको क्या मिला देंगे। लेकिन भगवान से यदि मिलना है तो महाराज किसी संत, भगवान ने गीता में कहा सत्य वृद्धि परिपाति न परिप्रश्नेन सेवया। किसी संत महापुरुष में समर्पित हो जाओ। छोड़ दो अपनी कामना, छोड़ दो अपनी इच्छा, छोड़ दो सब कुछ, केवल समर्पित हो जाओ। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि महाराज कूद जाओ कुआं में, कूद जाओ, एक बार कूद कर तो देखो। यानी कूदना ये नहीं जो बहुत विशाल गड्ढा है, पानी भरा है, कमला नदी में हम पुल से छलांग लगाकर कूद जाए तो क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएगी या मर जाएंगे। कूदो उसमें, गोता वहां लगाओ। जिसने गोता लगा लिया, किसने लगाया? मीरा ने, सबरी ने, रंती देव ने, करमेती बाई ने, अनेक संतों ने कूद गया, गोता लगा लिया, और गोता ऐसे लगाए जो स्वयं ठाकुर उनके पीछे पीछे दौड़े।
इसीलिए ऐसे गोता लगाओ, यानी सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र पर ऐसे विश्वास कर लो, ऐसे उपासना करो कि सदगुरु ने जो मंत्र बता दिया और जिस मंत्र के सहारे आपसे कहा कि बेटा लो ये मंत्र, और इस मंत्र में तुम्हें दुनिया की समस्त सुख सुविधा भी मिल जाएगी और अंत में मेरे गोविंद भी मिल जाएंगे। ध्रुव जी से तो यही बात देवर्षि नारद जी ने कही, मंत्र ही तो दिया था, पहले भगवान से नहीं मिला दिया था। आज गुरुदेव ने आप सभी को माला झोली दे दी और कहा लो बेटा यहाँ सब कुछ तेरे पास है, जो भी इच्छा जो भी कामना जैसे चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये संकल्प कोई संत के साथ जोड़ना चाहिए। कोई नाम जापक संत है, कोई महापुरुष है, उनके साथ यदि आपने इस संकल्प को जुड़ा दिया ना तो महाराज बेड़ा पार हो जाए। भगवान के अवतारों की भी वर्णन है बात, लेकिन व्यास जी जिसने महाराज इतने बड़े विद्वान सदा देवर्षि नारद जी और व्यास जी समाज सुधारक वक्ता और श्रोता में निरूपण है। प्रथम कोटि के वक्ता श्री सुखदेव जी, श्रोता महाराज परीक्षित, मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी, और व्यास जी, और सामान्य कोटि के वक्ता सूत जी, श्रोता सनकादि के ऋषि। मध्यम कोटि से लिए दोनों समाज सुधारक थे। लेकिन व्यास जी ने समस्त ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब कुछ लिख दिया। किसके लिए? हम सब के लिए, कि सब प्राणी भगवान से जुड़े। चाहे संत, मैंने बार बार यही कहा कि चाहे संत महात्मा भी हो, एक संत दूसरे संत से जुड़ना चाहते हैं, ये परंपरा हो जाती है। जैसे हमारे गुरुदेव की परंपरा है, हम लोग निम्बार संप्रदाय की एक परंपरा है, उस परंपरा में हम हैं और आप सब हैं, एक परिवार की तरह हो गए, हम सब एक हो गए। हम सब किसके हो गए? तो ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी। मन मर्जी यदि हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक कोई सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, कोई संत की कृपा नहीं होगी, और संत के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र के सहारे ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो व्यास जी की तरह श्रेष्ठ विद्वान क्यों न हो। महाराज 24 अवतारों में जिस व्यास जी के नाम है, वो भी महाराज जब तक संत के सानिध्य में नहीं गए तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। चाहे वो वेद को 4 भाग में कर दिया, चाहे महाभारत की रचना की हो, चाहे 17 पुराणों की रचना की हो, फिर भी शांति नहीं मिली। आप अनेक प्रकार के प्रयत्न कर लो, प्रयास कर लो, लेकिन जब तक कोई नाम जापक महापुरुष के संग नहीं करोगे। हमारे सद्गुरुदेव कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप दीक्षा ले लो हमसे। वो ये जरूर कहेंगे, जो ही आप उनके पास बैठोगे ना, कहेंगे आप नाम जाप करते हो कि नहीं। पूछेंगे अपना काम कर रहे हो? जिसे नहीं जानकारी है वो कहते महाराज अपना काम तो अभी काम धंधा कुछ मंद हो गया है। बोले ये आपका अपना काम नहीं है, आपका अपना काम है भगवान के भजन करना। क्या आप नाम जाप करते हो? और यही बात जब व्यास जी के आश्रम पे व्यास जी खिन्न उदास अवस्था में हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि मैं चाहता हूं कि समाज सबके सब भगवान से जुड़े,
जैसे हमारे पूज्य सदगुरु गुरुदेव चाहते हैं कि समस्त मिथिला प्रांत में जहां पर जगत जननी माता जानकी की प्रागट्य स्थली है, आप वृंदावन ब्रज के किसी कोने में जाओ तो महाराज वहां हर कोने में राधे राधे नाम चलता रहता है। वैसे ही पूज्य सदगुरु देव चाहते हैं कि मिथिला जैसे परम पवित्र भूमि में कुछ लोग भटक रहे हैं, वो अपने भटकाव को छोड़कर जिस अवस्था में रहे, जिस धर्म में रहे, लेकिन वहां पर मेरे प्रभु से संबंध बना ले। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि छोड़ो मत, एक से संबंध जोड़ लो, वो मेरे गोविंद से, मेरी कन्हैया से ऐसे संबंध जोड़ लो जो वो तोड़ दे, लेकिन आपका संबंध सही है तो वो भी आपके पीछे पीछे चलने लग जाए। क्योंकि विदु मंगल भक्त जो थे महाराज, पहले तो बताया गया है कि बहुत विषयी थे, लेकिन जब कृष्ण की याद करने लगे तो उस विषय उत्पन्न हुआ, लेकिन एकाएक आभास हुआ तो स्वयं अपने आंख दोनों स्वयं अपने हाथ से लिया। लेकिन श्री कृष्ण नाम लेते लेते जब गिरिराज गोवर्धन के तलहटी पर कन्हैया को पुकारते थे तो कभी मार्ग भूल जाता था, तो स्वयं श्री कृष्ण बिलु मंगल के हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर कहते थे, बाबा ये मार्ग से चलो, इस मार्ग से परिक्रमा लगाओ। लेकिन मार्ग बताकर जब चले जाते थे तो बिलु मंगल यही कहते थे, वाह कन्हैया